हे गाइस, वेलकम बैक माय डैम ब्लेसिंग। तो भाई मैं आराम से पैकिंग करके घर जा रहा था, इतने में दीपिका दीदी ने सोची चलो कांड कर लेते हैं। फॉर रियल तुम लोग को पता है मैं हर ट्रेंड में लेट हो जाता हूँ, पर मुझे ना इस ट्रेंड में लेट नहीं होना। तो भाई मैं लिटरली कल शाम को मैं मेरे घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ। इफ यू डोंट बिलीव, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। एक तो अब मेरे को थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा लैंडलॉर्ड सर पे चढ़ेगा। भाई लुक एट दिस, मैं लिटरली पैकिंग कर रहा था। मैं लिटरली अभी पैकिंग कर रहा था। मैं कल थोड़े दिनों के लिए भाई अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ, तो भाई आई वॉज पैकिंग। भाई मैं को लगा कि चलो कुछ काम नहीं हो, फिर एकदम से दीपिका दीदी आ गई। अब भाई मुझे ना इस ट्रेंड पे हॉप अप करना था यार। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली रॉ वीडियो। आई जस्ट वांट टू पुट आउट सम थिंग्स एंड मुझे पता है मेरा ओपिनियन कहीं पे मैटर नहीं करता, बट फक यू, लिसन टू मी। शॉर्ट स्टोरी, कॉफी विद करण में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण गए थे। शी लिटरली सेड आई वॉज लुकिंग अदर गाइज। मुझे कुछ कमिटमेंट नहीं चाहिए था। मैं एक सो कॉल्ड ऐसे फेज में थी, लेकिन मेरे मन में मैं रणवीर से कमिटेड थी। बेसिकली मैं हर जगह जा रही थी, पर मन में कमिटमेंट था। ये चीटिंग कोई नहीं बोलेगा भाई। ओपन माइंडेड है यार। अब बॉलीवुड कपल्स है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कपल है, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण, तो सही होंगे। अब लोग ना दीपिका को बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि दीपिका तो भाई मतलब बुरे बुरे वर्ड्स, दीपिका तो लॉयल नहीं है, ब्लै 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 ब्लै। मैं ना बस कुछ ओपिनियंस रखना चाहता हूँ विच आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट और जिन्हें एड्रेस करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, जितने लोगों को नहीं पता, सो जैसे स्पाई यूनिवर्स चलता है यशराज फिल्म्स का, जिसमें एक था टाइगर आती है, टाइगर जिंदाया आती है, ठीक है, शाहरुख खान की पठान आती है, वॉर आती है। वैसे ही रोहित शेट्टी का एक कॉप यूनिवर्स चलता है, सिंघम, सिंघम 3, सिंघम 2, ये जितने भी तुम देखते हो। सो बेसिकली एक कॉप यूनिवर्स में सिंघम का एक और पार्ट आने वाला है, जिसमें पहली बार दीपिका पादुकोण कास्ट होने वाली है। सो बेसिकली दीपिका पादुकोण भी कॉप यूनिवर्स ज्वाइन करेगी। अब तुम सोचोगे मैं तुम सबको ये क्यों बता रहा हूँ। सी हियर कम्स द मेन पॉइंट। रणवीर सिंह भी उस कॉप यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि रणवीर सिंह ने भी सिंघम करी है। सूर्यवंशी नाम था, आई डोंट नो, मैं कॉप यूनिवर्स फॉलो नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। मेरी बात सुनो, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कोई छोटे मोटे कल क्या एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, ठीक है। रणवीर सिंह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, दीपिका पादुकोण इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एक्ट्रेस। तुम्हें सीरियसली लगता है कि इनको भाई मीडिया ट्रेनिंग नहीं दी जाती होगी? तुम्हें सीरियसली लगता है कि इनमें इतनी अकल नहीं होगी कि कहाँ जाके क्या बोलना है? मेरे अकॉर्डिंग एक पब्लिसिटी स्टंट है। आई एम डायरेक्टली सेइंग, लाइक आई एम नॉट बीइंग सो रिजिड ऑन इट, मे बी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है पब्लिसिटी स्टंट है, सो दैट इन लोगों का नाम थोड़ा लाइमलाइट में आए, और जो फिर मूवी आने वाली है उसकी हाइप अभी से बने, या फिर समथिंग अलॉन्ग लाइन दैट, जो भी इनका चुतियापा चलता है। भाई मैं जल्दी में हूँ यार, मेरे को घर जाना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट या अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस कुड बी अ रीजन। अब इसमें मैं बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि देखो, जो भी हुआ एथिकली गलत है। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट था, तो तुम इमेजिन करो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, जो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस हैं इस इंडस्ट्री के, ऐसा तो है नहीं भाई वो कम कमाते हैं, वो बहुत कमाते हैं, ठीक है। पर उसके बाद भी वो जो पैसों का और फेम का लालच है, वो जो लाइमलाइट में रहने का ग्रीड है, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट था, सो दिस इज सो शेमफुल कि भाई ये लोग इतना गिर सकते हैं फेम के लिए और पैसों के लिए कि वो अपना रिलेशनशिप बेचने के लिए रेडी है। रिलेशनशिप भाई बहुत ज़्यादा प्योर चीज़ होती है, और तुम भाई, बट सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, सो यार फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो हुआ गलत हुआ। तुम इमेजिन करो, वहाँ पे दीपिका ने जब ये बोला कि मैं पहले भी रणवीर के और लोगों को देख रही थी, डेट कर रही थी, वॉट एवर, टाइम पास, रणवीर का रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि उसको ये चीज़ें पहले से नहीं पता थी। ये चीज़ें पहली बार उसने कॉफ़ी विद करण में सुनी। अब तुम भाई इमेजिन करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण है। आई नो औकात नहीं है दीपिका की, हेड ऑफ किंग। लाइक बीइंग ऑनेस्ट, मुझे ना कभी भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड जितने भी फेमस पावर कपल्स हैं ना, मुझे कभी पसंद नहीं आए। पावर कपल से याद आया भाई, प्लीज रणवीर सिंह का केस विल स्मिथ से कनेक्ट करना बंद कर दो। दोनों बहुत डिफरेंट चीज यार। तुम कहाँ विल स्मिथ का रिलेशनशिप रणवीर सिंह से कंपेयर कर रहे हो यार? ये मीम्स बनाना बंद कर दो प्लीज। बैक टू द पॉइंट, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं भी था तो ये गलत इसलिए कि भाई दीपिका रणवीर सिंह से जब शादी कर रही थी, उसको शादी करने से पहले ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। लाइक तुम्हें व्हेनेवर यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, यू मेक श्योर ना कि भाई वो ऑनेस्टी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ छुपा नहीं है दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो उसे शादी करने से पहले रणवीर सिंह से क्लियर करना था कि हाँ देख,
ऐसा ऐसा हो चुका है, पर मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, या फिर वॉट एवर, जो भी नहीं मानना गलती, पर एटलीस्ट वो शेयर करती। पर नहीं, दीपिका इतनी भोंदू लड़की है कि उसने अपने पार्टनर से घर बैठ के शेयर करना सही नहीं समझा। उसने सोचा कॉफी विद करण तो बहुत एथिकल जगह है कि मैं यहाँ आके ये सारी चीजें शेयर करती हूँ। एक तो पर्सनल लाइफ कॉफी विद करण में जाके शेयर कौन करता है? ये इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, इन लोग को दिमाग नहीं है क्या कहाँ क्या बोलना है, कितना प्रिवेसी रखनी है, लेकिन इनकी लाइफ की कुछ प्रिवेसी नहीं है मैंचो। और रही बात उस स्टेटमेंट पे जो दीपिका ने बोली, तो इससे पहले दीपिका के सो कॉल फैन गर्ल्स और फैन बॉयज इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ भाई दीपिका ने बोला कि मैं तो और लड़कों के साथ थी पर मैं मन में इससे कमिटेड थी, तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एथिकली, मॉरली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली जितने भी कली होते हैं ये हर कली से गलत है भाई। ये जितने भी चूतिया पे रहते हैं ना भाई कि हाँ भाई मैं एक इस फेज़ में थी कि मेरे एक्स ने मेरे को छोड़ दिया तो मैं दूसरों के साथ होकअप्स करने लगी, ये सिर्फ तुम्हारे ना हवस के बहाने हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, लड़का हो या लड़की हो, इफ़ तुम्हारा पार्टनर ने तुमसे ब्रेकअप किया है, तुम एक रिलेशनशिप से निकले हो भाई, फोकस ऑन योर सेल्फ। ज़रूरी तो नहीं है तुम्हारे पार्टनर की गलती थी, तुम्हारी भी तो गलती हो सकती है। फोकस ऑन योर सेल्फ और भाई अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, तुमको जो डिजर्विंग रहेगा मिल जाएगा। ये क्या जेनजी जनरेशन की बकचोदी होती है कि हम भाई दूसरों के साथ होकअप्स कर सकते हैं पर मन में हम एक इंसान से कमिटेड है। दैट्स नॉट कमिटमेंट, ठीक है। ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस को भाई उनकी मूवीज़ के लिए अप्रिशिएट करो। दीपिका एक्टिंग अच्छी करती है उसको अप्रिशिएट करो, रणवीर सिंह एक्टिंग अच्छी करता है उसको अप्रिशिएट करो, पर इनकी पर्सनल लाइफ नॉलेज मत लिया करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। दीपिका रणवीर थिएटर में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में भाई उनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे वो तो पावर कपल है, दीपिका ने ऐसा कर दी तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, दीपिका जिस कमिटमेंट की बात कर रही थी वो कमिटमेंट नहीं था। एंड अकॉर्डिंग टू मी भाई मुझे बॉलीवुड कपल्स कभी कोई अच्छे नहीं लगे, ठीक है। जितने भी कपल्स पे तुम लिटरली सिम करते हो सब 5 से 6 साल के अंदर तो डिवोर्स ले लेते हैं। इतने डिवोर्स रेट यूएसए में नहीं है भाई जितने बॉलीवुड में अकेले हैं। रियल लाइफ अलग होती है। हमने अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लिया। सो जितने बॉलीवुड कपल्स को भाई तुम इमेजिनाइज करके अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव अ लिटिल बिट मसाला ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। किसी से अपने पार्टनर को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई अलग होता है। रिमेंबर दिस थिंग कि बीइंग परफेक्ट इज नॉट यूनिक बट बीइंग ओरिजिनल इज। डोंट चेस परफेक्शन, चेस ओरिजिनलिटी। हर इंसान सुंदर है, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, पर सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने फंक्शंस है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सो इफ यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप जस्ट डोंट कंपेयर योर पार्टनर्स किसी टीवी एक्टर या एक्ट्रेस से। भाई तुमको रियल लाइफ के पीछे रियल लाइफ में क्या चल रहा है नहीं पता। अपने सबसे बड़ा बिगेस्ट एग्जाम्पल अभी अपन ने देख लिया। तुम्हारा पार्टनर जो कर रहा है उसमें खुश रहो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उतनी होनी चाहिए कि हाँ तुम्हारा पार्टनर जो कर रहा है वो इनफ है, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड वंस अगेन भाई दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सो रॉ, मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे भाई पैकिंग करनी है और तैयारी करके भाई मुझे कल निकलना है मेरे होम टाउन के लिए। मैं वहाँ से वीडियोज़ बनाता रहूँगा, मैं यूट्यूब से ब्रेक नहीं ले रहा। हा आई मीन कहाँ मिलेंगे मेरे जैसे क्रिएटर्स यार, शिट। What I want from you all to do is to ignore this shit, ठीक है। इसको ज़्यादा वायरल करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मत दो भाव। उनका जो पर्सनल इशू है वो संभाल लेंगे, और अगर पब्लिसिटी स्टंट होगा तो क्यों दे रहे हो उनको अटेंशन। सो जस्ट इग्नोर इट, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, और सिंगल हो तो अपने करियर पे ध्यान दो। बस भाई तुमको क्या करना, दीपिका कौन सी तुम्हारी चाची लगती है, रणवीर कौन सा तुम्हारा चचा का बेटा लगता है यार। कॉफी विद करण में कितनी कंट्रोवर्सी होती है सबको पता है। मे बी शायद ये कॉफ़ी विद करण का एक हिडन स्क्रिप्ट होगा जो सबको दिया जाता होगा कि हाँ तुम्हें कंपलसरी कुछ कंट्रोवर्सी करनी है सो दैट भाई कॉफ़ी विद करण के व्यूज़ बढ़े। बस भाई तुम खुद सोचो, दीपिका और रणवीर सिंह का तुमको ये केस पता चला, इसके पहले लास्ट टाइम तुमने कॉफ़ी विद करण के बारे में कब सोचा था? यू कांट इवन रिमेंबर, राइट? दैट्स माई पॉइंट। पर अब तुम कॉफ़ी विद करण को भी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो। सारी मार्केटिंग टेक्निक्स होती है, तुमको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है जितना तुम समझ भी नहीं सकते। चीप टैक्टिक्स, मैनिपुलेशन है, लीव इट। और अगर नहीं भी है तो भाई तुमको क्या करना। तो अब दैट्स इट। अब मैं जा रहा हूँ भाई वापस अपनी पैकिंग करने, लेट हो गया है। एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। टिल देन फील ब्लेस्ड। हेलो, क्या मतलब रणबीर कपूर की गलती नहीं थी?